हाय स्टूडेंट्स। अभी आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन अफर्मेटिव सेंटेंस, देन रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द रूल्स टू ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी यूज सेम फार्मूला ऑफ पैसिव वॉइस एज द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही पैसिव वॉइस का फार्मूला यूज करेंगे। जैसा आपने प्रेजेंट डेफिनिट के अफर्मेटिव को बदला एकदम सेम वही रहेगा, सिर्फ एक चेंजिंग होगी। वो क्या होगी? We only bring was verb in place of is MR as verb be। यानी प्रेजेंट डेफिनिट में जहाँ पे आप वर्ब बी के रूप में इज MR ला के थर्ड फॉर्म लाए थे, उसी जगह पे आपको पास्ट इंडेफिनिट में इज MR के बजाय was verb लाना है। बस आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया। जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनिट में स्ट्रक्चर बनाया था, सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आए थे इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट लाए थे, फिर आप वहाँ प्रेजेंट डेफिनिट में इज MR ला के थर्ड फॉर्म लाए थे। अब यहाँ पे वही इज MR की जगह पे वर्ब बी के रूप में आपको बस वाज वर ला देना है, वाज वर ला देना है। अब इसके बाद आपको जो आपने वहाँ पे इज MR के बाद थर्ड फॉर्म आप अब लाए थे, तो वही अब यहाँ भी होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद आप रिमेनिंग सेंटेंस लाए थे वही यहाँ बिठा देंगे। फिर आपने बाई के साथ एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसे यहाँ पे ले आए थे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये हो गया। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, जैसे ऊपर एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, शी ब्रॉट वाटर फॉर मी, वो मेरे लिए पानी ले आई। तो जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनिट में किया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे लाए थे, है ना, वही आप फिर यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े। काम हुआ है लाने का, किसको लाए हैं? पानी को। तो वाटर ऑब्जेक्ट है, वाटर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। वाटर को आप लिख देंगे यहाँ पे वाटर। अब प्रेजेंट डेफिनिट में आप यहाँ इज MR ला के वर्ब बी का थर्ड फॉर्म लाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाए थे। अब यहाँ पे वर्ब बी के रूप में आपको वाज वर्ब लाना है। तो वाटर के लिए, क्योंकि वाटर सिंगुलर होता है, मैटेरियल नाउन है, तो आपको ले आना है वाज, वाटर वाज। अब ये वर्ब बी के बाद ही आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आनी है। पैसिव वॉइस में वर्ब बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दोनों मस्ट है। तो ब्रॉट यहाँ पे तो सेकेंड फॉर्म में है पास्ट इंडेफिनिट में, अब उसका थर्ड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो पता ये चला कि ब्रॉट का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है, सेकेंड थर्ड दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर वाज ब्रॉट। अब ये यहाँ यही ब्रॉट सेकेंड फॉर्म में है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आएगा तो सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी के बाद आएगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या हैज हैव हैड के बाद आएगा एक्टिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म होगा, तो वरना डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद होगा तो सेकंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है वाटर वाज ब्रॉट, पानी लाया गया। अब वाटर वाज ब्रॉट, अब यहाँ पे ले आना है आपको रिमेनिंग सेंटेंस। वाटर यहाँ आया, ब्रॉट बना वाज ब्रॉट, अब बस ये बच गए फॉर मी। फिर उसके बाद आपको बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? देखिए शी है। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको पता है, आपने पीछे चार्ट बनाया है इसका पर्सनल प्रोनाउंस का। तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हर, है ना।
हो गया। शी ब्रॉड वाटर फॉर मी, वो मेरे लिए पानी लाई। वाटर वाज ब्रॉड फॉर मी बाई हर, उसके द्वारा मेरे लिए पानी लाया गया। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली दूध पी गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया। When we find second form of verb quite after subject, the sentence belongs to the past indefinite tense. तो ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वही सेम रूल है जो आपने पहले किया है प्रेजेंट टेंस में, अब करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हेयर? ऑब्जेक्ट हेयर द मिल्क, द कैट ड्रैंक द मिल्क। द मिल्क इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा द मिल्क। अब उसके बाद आपको ले आना है वर्ब बी के रूप में वाज वर्ब। तो यहाँ पे मिल्क के लिए कौन आएगा? वाज आएगा, क्योंकि मिल्क सिंगुलर है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। द मिल्क वाज, द मिल्क वाज। अब आपको ले आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में यूज हुई है। यहाँ पे वर्ब है ड्रैंक, ड्रैंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक की स्पेलिंग होती है DRUNK। द मिल्क वाज ड्रंक, द मिल्क वाज ड्रंक, है ना। अब उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस अगर है तो ले आना है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मिल्क यहाँ आ गया, वर्ब यहाँ आ गया, वाज ड्रंक, अब सिर्फ बचा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ जाएगा बाय के साथ, द मिल्क वाज ड्रंक बाय द कैट। द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली दूध पी गई। वैसे हो इसमें द मिल्क वाज ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा दूध पी लिया गया, है ना। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, यू स्कोल्डेड हर इन द मार्केट, तुमने उसे बाजार में डांटा, तुम उसे बाजार में डांटते थे, है ना। तो अब इसको आपको पैसे से चेंज करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हियर इज हर, है ना। तो हर को आपको ले आना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। सब जगह है यू, तो यू की जगह पे आपको ले आना है हर। तो आप जैसा कि पहले ही जानते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप अलग अलग होते हैं, सिवाय यू और इट के। इट और यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद वाली जगह पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में है। पैसिव वॉइस में से ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे। तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म आपको मालूम है शी, तो हर यहाँ आएगी और सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगी शी। अब शी के बाद हो गया वर्ब बी के रूप में वाज वर्ब, तो शी को भी वाज ही चाहिए, शी वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्कोल्डेड, शी वाज शी वाज स्कोल्डेड। अब रिमेनिंग सेंटेंस हो गया इन द मार्केट, इन द मार्केट। अब बाय के साथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यू, यू बन जाएगा यहाँ पे यू, यू ही रह जाएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म सेम है। तो यू उस स्कोल्डेड हर इन द मार्केट, तुमने उसे बाजार में डांटा। शी वाज स्कोल्डेड इन द मार्केट बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसे डांटा गया बाजार में, तुम्हारे द्वारा बाजार में उसे डांटा गया, है ना। तो वन मोर एग्जाम्पल। हाँ, अब ये देखिए सामने चौथा एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड देम,
मैंने उनकी सहायता की, या मैं उनकी सहायता करता था। पास्ट इंडेफिनिट में था, दी थी या ई ए दोनों में से कोई भी भाव आ सकता है। तो वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हियर देम। देम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में है, तो वी हैव टू ब्रिंग देम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हमें देम को अब सभी की जगह पे ले आना है, तो सब्जेक्ट के रूप में भी लाना होगा। तो वी नो व्हाट इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ देम। तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। तो देम जब अपने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, बन जाएगा दे। उसके बाद अब हमें वर्ब बी के बिना पैसिव वॉइस नहीं बना पाना है। तो वर्ब बी कौन है यहाँ? वाज वर है। तो दे प्लूरल है, दे को वाज नहीं चाहिए, वर चाहिए। तो दे वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। दे वर हेल्प्ड। अब उसके बाद आपको ले आना है बाई। बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया मी। दे वर हेल्प्ड बाय मी, है ना। उनकी सहायता की गई मेरे द्वारा, मेरे द्वारा उनकी सहायता की गई। तो these are the example. Now I request you all to subscribe my channel and comment। जो भी नहीं समझ में आया आप लोग उसको उसमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हमें सीखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना। हाउ टू ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी फर्स्ट राइट द हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस, द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, then we will write the rules how to change the negative sentence of past indefinite tense into passive voice. Now this is the rule to transform the negative sentence of past indefinite tense into passive voice. तो यहाँ पे लिखा हुआ है to transform the negative sentence of past indefinite tense, यानी past indefinite tense के negative sentence को ट्रांसफॉर्म करने के लिए into passive voice। passive voice में हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। we use same formula as the passive voice of affirmative sentence। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव से बदला है पास्ट इंडेफिनिट के, उसी तरह से हम नेगेटिव को भी बदलेंगे, बस सेम। हमें सिर्फ करना क्या है? वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर वाज वर। वहाँ फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद वाज वर है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे हमें वाज वर के बाद नॉट बढ़ा देना है। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्ट्रक्चर। वी विल राइट द स्ट्रक्चर। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आते हैं इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लाए थे वर्ब बी के रूप में, यहाँ वाज वर ला दिए, बस यही। अब वाज वर के बाद हमें नेगेटिव है तो ये नॉट हमें बढ़ा लेना चाहिए, यहाँ पे है नॉट, बढ़ा लिए। अब नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेनिंग सेंटेंस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहले की तरह सेम रहेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो टू अंडरस्टैंड इट विल बी फर्स्ट राइट द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है नेगेटिव का। मोहन डिड नॉट प्ले हॉकी। मोहन हॉकी नहीं खेलता था। वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो वी शुड फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस का है हॉकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े, काम हो रहा है खेलने का, किसको खेला जा रहा है, हॉकी को। तो हम पैसिव वॉइस में हमें ले आना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। अब हमें डू, डज और डिड को पैसिव वॉइस में नहीं लाना होता है। प्रेजेंट डिफिनिट में इज एम आर लाना होता है, वर्ब भी लाना होता है इज एम आर के रूप में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हमें वाज वर ले आना है। तो यहाँ हॉकी के लिए हमें वाज वर में से वाज को लाना है, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है। हॉकी वाज। अब यहाँ हमने रूल में लिखा था कि हम वाज वर के बाद नॉट बढ़ा देते हैं, लेकिन असल में क्या है कि नॉट वहाँ पहले से है। उसी नॉट को हमको यहाँ पे लिख देना है और नॉट वाज वर के बाद बढ़ गया, हॉकी वाज नॉट। अब एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो फॉर्म रहे, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। हॉकी वाज नॉट प्लेड। हॉकी वाज नॉट प्लेड। अब रिमेनिंग सेंटेंस कुछ नहीं है। अब हमें बाई के साथ एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को ले आना है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है मोहन, उसको हमें लेना है बाई के साथ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। मोहन डिड नॉट प्ले हॉकी। मोहन हॉकी नहीं खेलता था। हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा हॉकी नहीं खेला जाता था। तो ये पैसिव वॉइस। नाउ वी विल राइट द सेकंड एग्जांपल। अब ये देखिए, ये रहा दूसरा एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन द नेगेटिव सेंटेंस। मिस्टर शर्मा डिड नॉट टीच मी संस्कृत। मिस्टर शर्मा ने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाया। So now we have to change this sentence into passive voice. So first of all, we have to bring the object of active voice in place of subject. What is object here? Here, जब हम देख रहे हैं तो verb teach है। teach के दो object हैं। There are two objects of the verb teach. मी और संस्कृत, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आना है सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में। दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमें घबराना नहीं है, हमें दोनों में से किसी एक को ले आना है। चाहे हमें मी को ले आना है, चाहे संस्कृत को ले आना है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक लिविंग होगा, दूसरा नॉन लिविंग होगा। लिविंग ऑब्जेक्ट पहले रहती है, नॉन लिविंग बाद में रहती है। लेकिन हम लिविंग को पहले, नॉन लिविंग को पहले और लिविंग को बाद में कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, अगर हम संस्कृत पहले और मी बाद में लिखे तो संस्कृत टू मी हो जाता, वो टू लग जाता है, नॉन लिविंग पहले आ जाता है और लिविंग बाद में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिविंग को पहले लिखा गया है, नॉन लिविंग को बाद में, तो सीधा है मी संस्कृत, वन ऑफ द संस्कृत टू मी। तो अब हमको दोनों में से किसी एक को ले जाना है सब्जेक्ट जगह पे और एक वही वर्ब के पास पड़ा रहेगा। मान लीजिए आपको ले जाना है मी को, तो मी जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। मी बन गया आई। अब आई के बाद आपको वाज वर्ब में से ले आना पड़ेगा वाज। आई वाज, मिस्टर शर्मा की जगह पे आई हुआ और वह बी के लिए हेल्प वर्ब के रूप में वाज हुआ। फिर ये जो नॉट है वही नॉट ये है, इसी नॉट को यहाँ पे लिख देना है। आई वॉज नॉट टॉट। अब टॉट यानी टीच का थर्ड फॉर्म हमें ले आना है। आई वॉज नॉट टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, स्पेलिंग TAUGHT। आई वॉज नॉट टॉट। आई, मी यहाँ हुआ आई और डिड नॉट टीच हुआ वॉज नॉट टॉट। मेरे शर्मा बाई के साथ बाद में आएंगे। संस्कृत मी हटा यहाँ
से तो टीच के बगल में वर्ब के बगल में संस्कृत बचा, ये वहीं रहेगा। संस्कृत को हमें वहीं लिख देना है जहाँ पे हमने उसे छोड़ा है, यानी वर्ब के पास। आई वॉज नॉट टॉट संस्कृत। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना और दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है वर्ब के पास। अब हमें सब्जेक्ट को ले आना है यहाँ पे बाई के साथ, तो बाई सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा, बाई मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा डिड नॉट टीच मी संस्कृत। मिस्टर शर्मा ने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाया। तो आई मी को यहाँ सभी बनाए, आई वॉज नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया गया संस्कृत बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के द्वारा। पैसिव वॉइस हो गया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आए, एक वही है, लेकिन हमारा मन करे नहीं, मैं मी को वहीं रहने दूंगा, मैं संस्कृत को ले आऊंगा इधर, मैं मी को वहीं रहने दूंगा, मैं संस्कृत यहाँ ले आऊंगा। तो मी वर्ब के पास पड़ा रहेगा, संस्कृत यहाँ आया। संस्कृत। अब संस्कृत को लाए, मी वहीं रहेगा, संस्कृत के अनुसार अब हमें वाज वर ले आना है, तो संस्कृत को भी वाज ही चाहिए, वर नहीं चाहिए। संस्कृत वाज। अब हो गया ये संस्कृत यहाँ हुआ मिस्टर शर्मा की जगह पे, वाज हो गया वर्ब की जगह पे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अब ये नॉट जहाँ एक्टिव वॉइस में है वहीं पे पैसिव वॉइस में लिख दिया जाएगा शराफत के साथ। संस्कृत वाज नॉट टॉट। अब नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखिए, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर लिविंग से पहले हो गया, अब ये मी को वर्ब के पास लिखना है, मगर मी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट था नॉन लिविंग था वो पहले हो गया है और लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में हो गया उसकी तुलना में, तो हमें लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। संस्कृत वाज नॉट टॉट टू मी। अब बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा डिड नॉट टीच मी संस्कृत। मिस्टर शर्मा ने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाया। आई वॉज नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया गया संस्कृत। आई वॉज नॉट टॉट संस्कृत, मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाई गई बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के द्वारा। दूसरा जो आपने बनाया संस्कृत वॉज नॉट टॉट, संस्कृत नहीं पढ़ाई गई टू मी, मुझे नहीं पढ़ाया गया संस्कृत, संस्कृत नहीं पढ़ाई गई मुझे बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा की द्वारा। दोनों तरह से बात सेम है। नाउ वी विल राइट सम मोर एग्जांपल्स। नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा एग्जांपल है। शी डिड नॉट सपोर्ट अस, उसने हमारा समर्थन नहीं किया। शी डिड नॉट सपोर्ट अस। So we have to change this sentence into passive voice. So for passive voice we have to bring the object of active voice in the form of in place of subject. तो ऑब्जेक्ट है सपोर्ट, वर्ब के बाद अस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट फॉर्म अलग होगा। जिस जगह पे होगा ये उस फॉर्म में होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। नाउ वी हैव टू ब्रिंग दिस वर्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हमें इसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, और मालूम भी है आप सबको कि अस का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी। इसके लिए आपने पीछे चार्ट बनाया है। वी वी अस जब सब्जेक्ट की जगह पे आया तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया वी। अब वी के बाद हमें पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हमें वाज या वर लाना है। तो वी के लिए हमें वाज नहीं लाना है, क्योंकि वी प्लूरल होता है,
तो प्लूरल के लिए हमें वर लाना है, वी वर। अब ये जो नॉट पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में है उसी को हमें पैसिव वॉइस में लिख लेना है, वी वर नॉट। अब वही काम करना है जो हमने पहले किया है कि हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में। तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म हमें पता रहना चाहिए और पता भी है शायद सब लोगों को। वी वर नॉट सपोर्टेड बाय। अब बाय के साथ हमें सब्जेक्ट ले आना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, सभी की जगह पे है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, इसका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाली जगह पे वो सब्जेक्ट वाले फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में हमें इसे ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले आना है, तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में भी होना चाहिए ये। तो हमें मालूम है कि शी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या होता है, हर, हर। वी वर नॉट सपोर्टेड बाय हर, ये शी यहाँ पे आ गई हर बन के। तो शी डिड नॉट सपोर्ट अस, उसने हमारा समर्थन नहीं किया। वी वर नॉट सपोर्टेड, हमारा समर्थन नहीं किया गया, बाय हर, उसके द्वारा, उसके द्वारा हमारा समर्थन नहीं किया गया। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसे यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। देन आपको कमेंट करना है और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट गिव मोहन अ बुक। इसमें गिव वर्ब है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मोहन और बुक। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। लिविंग वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, नॉन लिविंग वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पैसिव में बदलना है तो आप इनमें से किसी को भी, एक को ले आएंगे, एक को वहीं रहने देंगे, एक को सभी जगह पे ले आएंगे। तो जैसे आपको रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में बताया गया है, उस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए एंड देन कमेंट कीजिए। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू इट।